ग्लोबल आवाज में आप सभी का खुशामद, जिसमें आपको मिलेगी दुनिया भर से सुर्खियां बटोरने वाली आज की खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं गाजा का। कुछ वीडियो जो गाजा के नए हालात के डरावने मंजर को कवर करती हैं। खबर डी टाइम ऑफ इजराइल। पिछले 2 दिनों में गाजा में 100 ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें एक नेट कैफे भी शामिल है। जस्ट फुल राश थी। अल जजीरा ने कहा है कि 24 फलस्तीनी मारे गए। साथ ही मदद की आस लगाए लोगों में भी कई घायल और जख्मी हुए। पिछले 24 घंटे में 95 लोगों की जान गई। अब तक कुल 500 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इजराइल और अमेरिका से मदद बांटने वाली संस्था GHF, विश्व की 130 से अधिक चैरिटी संस्थाओं ने मंगलवार को संयुक्त बयान जारी कर इजराइल और अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GCHF को बंद करने की मांग की है। इन संस्थाओं ने कहा कि GCHF का संचालन शुरू होने के बाद मदद मांगने के दौरान 500 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं और 4000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन और एमनेस्टी सहित कई संगठनों का कहना है कि इजरायली सेना और सशस्त्र समूह मदद मांगने वाले फलस्तीनियों पर नियमित रूप से गोलीबारी करते हैं। वहीं बीबी के खास दूत अमेरिका DC में गंजा और ईरान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले सोमवार को नेतन्याहू भी व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें ईरान के विषय पर और गाजा सीज फायर पर चर्चा होगी। ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ते में गाजा सीज फायर हो सकती है। बाकी अभी के हालात आपके सामने हैं। वहीं वेस्ट बैंक में भी बराबर कार्रवाई हो रही है। फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनकी ज़मीनों को कब्जाया जा रहा है। कुछ क्लिप्स हैं जो कस न्यूज़ नेटवर्क ने साझा की हैं। ये गाजा और फलस्तीन को कवर करते हैं। जब दुनिया सो रही थी, गाजा के लोग भोजन की तलाश में संघर्ष कर रहे थे, जो कि इजरायल द्वारा चलाए जा रहे भूख के युद्ध का एक हिस्सा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा, संयुक्त राष्ट्र ढह रहा है और इसकी संस्थाएं बेकार हो चुकी हैं। फिलिस्तीन में हो रहे दैनिक नरसंहार का कोई उदाहरण नहीं है। बर्लिन, पेरिस, लंदन और वाशिंगटन की सरकारें फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली नरसंहार में भागीदार हैं। दूसरी तरफ अजरबैजान और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में रूस की FSB ने ड्रग विरोधी अभियान में कई अजेरी माफिया सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 की मौत हो गई। इसके जवाब में अजरबैजान ने रूस से जुड़े कुछ लोगों को अपने देश में गिरफ्तार करने की खबर दी है। अजरबैजान ने अपने देश में सभी रूसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है और रूस से अपने नागरिकों की रिहाई की मांग की है। अजरबैजानी मीडिया ने रूस पर इस्लामोफोबिया और साम्राज्यवाद का आरोप लगाया है। हालांकि अजरबैजान के खुद इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले की खबरें भी आ रही हैं। इस सिलसिले में अजरबैजान के एक प्रतिनिधि रूस पहुंचे हैं। ईरान परमाणु वार्ता में देरी लेकिन तेजी से समृद्धि बहाल करने का संकेत। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने कहा कि परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने में समय लगेगा, क्योंकि उन्हें अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत हो तो क्षतिग्रस्त परमाणु ढांचों की तुरंत मरम्मत कर खोए हुए समय की भरपाई की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने चेतावनी दी है कि वार्ता में देर हो सकती है, लेकिन ईरान कुछ महीनों में अपनी समृद्धि प्रणाली फिर से शुरू कर सकता है। दूसरी खबर, 2 दिन पहले बॉब वायलन ने अपने शो में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजरायली रक्षा बल IDF के खिलाफ बयान दिया और मर्दों का नारा दिया। इसके बाद अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है। सीरिया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम सीरिया में स्थिरता लाने और इजरायल के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। मेरी राय में जोलानी की सरकार इजरायल के साथ दोस्ती के बदले गोलान हाइट्स को उपहार के रूप में सौंप देगी। यह सरकार अपने फायदे के लिए काम कर रही है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को संवैधानिक न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। यह कदम कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ हुई एक लीक टेलीफोन बातचीत के बाद उठाया गया। इस बातचीत में शिनावात्रा ने थाई सैन्य कमांडर की आलोचना की और हुन सेन को चाचा कहा। इसके बाद उनके खिलाफ जनता में गुस्सा भड़क उठा और उन्हें बर्खास्त करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की गई। कल हमने आपको खबर दी थी
कि तेलंगाना में हादसे में 12 लोगों की मौत हुई थी। अब उसके अपडेट आए हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पासामई लारम औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को एक फार्मा कंपनी के रिएक्टर में हुए विस्फोट के कारण 36 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मृतकों और घायलों के परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। उन्होंने कहा, हम पूरी घटना की जांच करेंगे और जहां भी गलती हुई है उसे सुधारने के लिए नए नियम बनाएंगे। सहायता राशि की घोषणा मृतकों के परिवार को तुरंत खर्च के लिए 1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये, मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए, गंभीर घायलों को लाख रुपए, अन्य घायलों को 5 लाख रुपए। सब्सक्राइब नाउ, मोर अपडेट। Subscribe now. More update.